आप में से कोई बताना चाहते हैं? हैंड रेस करके बता सकते हैं या चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। कल हमने पढ़ा था अध्याय 3, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना के बारे में। चैट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं या फिर हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी माता जी आ रही है। ठीक है। कल के अध्याय में हमने क्या क्या मुद्दों पर चर्चा की, क्या क्या चीजें देखी। तो अर्जुन जो है कल के अध्याय में पूछते हैं प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आत्मा क्या है, इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्र क्या है, इसके बारे में भगवान क्या जवाब देते हैं अर्जुन को। हरे कृष्णा। अमिता माता जी, अनामिका माता जी। कविता माता जी। नीरज प्रभु जी, आप में से कोई बताना चाहते हैं? क्षेत्र, क्षेत्र का क्या अर्थ है, भगवान ने क्या आंसर दिया अर्जुन को। तो क्षेत्र का अर्थ होता है ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ यानी कि क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, तो दो क्षेत्र के ज्ञाता है, एक आत्मा और एक परमात्मा। फिर बता भगवान से पूछते हैं ज्ञान क्या है, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, ये सारा के सारी चीजें जो है वो ज्ञान है। और ज्ञेय क्या है, इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है, तो भगवान ज्ञान के लक्ष्य हैं। इसके बारे में कल के अध्याय में हमने पूरी जो है चर्चा की। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणात्रय विभाग योग, यानी कि प्रकृति के 3 गुण। श्रीभगवानुवाच परमं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञाननां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे का ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करने हेतु करते हुए भगवत भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान युग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो आज का जो अध्याय है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान और भी आगे का ज्ञान बता रहे हैं। प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में डिटेल से बताएंगे और ये ऐसा ज्ञान देने वाले हैं भगवान इस अध्याय में जिस ज्ञान को अनेक ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया है और इसे ग्रहण करते हुए वो जन्म मृत्यु से पार जा चुके हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी कि स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान की तरह ही दिव्य प्रकृति, हमारा जो असली स्वरूप है वो भगवान की तरह ही है, सच्चिदानंद। तो हम सभी लोग सोल हैं, आत्मा है। और आत्मा का जो असली रूप है, किन किन चीजों से आत्मा बनी हुई है, या हम कह सकते हैं क्या उसके गुण है, कैसी है आत्मा, सच्चित आनंद है। और भगवान भी सच्चिदानंद है। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह
तो भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है, हम उनके अंश हैं, इसलिए हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन क्योंकि हमने बहुत सारे जो है भौतिक गुणों को अर्जित कर लिया है अपने अंदर, भौतिक चीजों में लिप्त हो चुके हैं, इसलिए हमने बहुत सारी बैड क्वालिटीज, गलत जो चीजें हैं अपने अंदर उनको समाहित कर लिया है। इसलिए हम उसी प्रकार उसी अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन हमारी जो एक्चुअल स्थिति है वो है सच्चिदानंद ही। तो आज का जो ज्ञान है इस अध्याय का, उसको अगर अच्छे से हम समझेंगे और फॉलो भी करेंगे, तो इस सब चीज को जान लेने पर हम वापस से जो हमारा स्वभाव है, दिव्य प्रकृति है सच्चिदानंद की, भगवान के जैसी ही, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी सच्चिदानंद प्रकृति को वापस से प्राप्त कर लेता है वो भगवान के धाम में जाता है। इसलिए भगवान का जो धाम है वहां पर ना तो सृष्टि होती है, ना ही वहां पर प्रलय होता है। इसलिए जो सच्चिदानंद स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेगा, उसे सृष्टि के समय ना तो उत्पन्न होना पड़ेगा, ना प्रलय में खत्म होना पड़ेगा। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महत्योनिर् अहम बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो कोई भी जीव योनि जन्म के द्वारा संभव है, बिना जन्म के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। चाहे वो एक जानवर है, चाहे वो मनुष्य है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे भी जो है उत्पन्न होते हैं बीज से। इसी प्रकार से जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव हैं, जानवर हैं चाहे मनुष्य है, सारे के सारे उत्पन्न होते हैं बीज से, जन्म से। बीज, फिर बीज से जो है धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर उनका जन्म होता है। तो ये हम नॉर्मली कॉमन कॉमन सेंस के द्वारा भी अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि हर एक चीज जन्म के द्वारा ही संभव है। कोई ऐसी चीज इस दुनिया में नहीं है जो बिना जन्म के ही उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार से कई बार हम ये प्रश्न करते हैं कि पहले पेड़ आया या पहले बीज आया, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। तो जब इस पे काफी रिसर्च हुई तो कंक्लूजन भी यही निकला कि पहले बीज आया। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है, भगवान पहले ही बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार भी हम देख रहे हैं, और सामान्य रूप से भी अपने अनुभव और आसपास की चीजों को देखते हुए भी हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सारी चीजें जन्म के द्वारा संभव है, बीज के द्वारा संभव है। भगवान कह रहे अहम बीज प्रदापिता, और उस बीज को देने वाला है कौन आखिर? भगवान उस बीज को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए भगवान हम सभी के क्या है? पर पितामह, पितामह के भी पितामह, सबसे पहले आदि। तो ब्रह्मा को भी भगवान ने उत्पन्न किया, और जितना भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया, वो सारे की सारी चीजें भगवान के बताने पर की। भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने सृष्टि बनाई। तो ब्रह्मा से भी जो पहले हैं भगवान। तो ऐसा नहीं हुआ कि बिजली कड़की और बारिश हुई, धूप भी आ गई, और एक ऐसी स्थिति से इंसान का जन्म हो गया। ऐसा नहीं है, बीज के द्वारा ही संभव है, और वो बीज देने वाले भगवान है। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनानयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं तीनों गुणों के बारे में। तो बीज के द्वारा ही सारे जीव संभव है। तो जैसे ही सारे जीव इधर उन जन्म लिया उन्होंने यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि छोटा अगर कोई एक बच्चा है, वो जितना छोटा है उस समय वो सबसे ज्यादा प्योर अवस्था में रहता है। उसके अंदर मतलब कोई भी बुराई नहीं है। तो हम कहते हैं ना, बच्चे गीली मिट्टी की तरह है, उनको जैसा शेप देंगे वैसे ही आकार के वो बनेंगे। या खाली कागज है, हम उनको जो लिखना चाहे उनको लिख सकते हैं उनके ऊपर, यानी कि वो उनको हम ढाल सकते हैं कैसे भी। तो जब छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत प्योर अवस्था में रहते हैं, लेकिन धीरे 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 बड़े होते हैं। कुछ उनका
फ्रेंड सर्कल बनता है, कुछ वो अपने माता पिता को देखते हैं, कुछ वो बाहर की दुनिया से सीख रहे हैं। और आजकल तो बहुत सारी जगह मूवीज देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, सोशल मीडिया, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए वो कुछ न कुछ गुण अर्जित करते रहते हैं अपने अंदर। तो प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी शुद्ध अवस्था में पहले वो बच्चा, वो आत्मा थी, जैसे ही शरीर के अंदर आई भौतिक प्रकृति में प्रविष्ट हो गई, किसी न किसी शरीर के अंदर आई। अब भौतिक प्रकृति में आई तो किसी न किसी गुण के अंदर वो गुण के संपर्क में आएगी और उसके अनुसार कार्य करेगी। अगर वो सतोगुण के संपर्क में है, सतोगुण में है, तो कैसे काम करेगी? सतोगुण के बारे में बता रहे हैं कि ये गुण बाकी गुणों की अपेक्षा, यानी कि रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा ज्यादा शुद्ध है। क्योंकि सतोगुण में जो मनुष्य होता है वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसको पता है मुझे शास्त्रों को पढ़ना है और पाप पुण्य क्या है, जो गलत काम है मुझे नहीं करने हैं, ऐसा भी उसको नॉलेज है। उस प्रकार से वो काम करता है, तो ये उसकी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन जब भी कोई अच्छे से काम करता है, गलत कर्मों से बचता है, अच्छे से ज्ञान भी अर्जित करता है, तो ऐसे लोगों की क्या होता है, वो सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं। तो जब सभी लोग उनको सम्मान देते हैं, इससे उनके अंदर गर्व की भावना आ जाती है। इन दो कारणों से वो बंध जाते हैं। तो गर्व की भावना अपने अंदर आ जाती है और दूसरा सुख, ये दो चीजों के कारण वो बंधते हैं। अब दूसरा है रजो। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देवधारी जीव समान सकाम कर्मों से बंध जाता है। अब जो रजोगुण है उसके क्या लक्षण है? रजोगुण में बहुत सारी इच्छाएं मनुष्य की होती हैं, बहुत सारी अनियंत्रित इच्छाएं, असीम आकांक्षाएं, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। आजकल भी वो एक ट्रेंड चला हुआ है, अ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसमें ये बकेट करके कुछ, तो उस ट्रेंड में क्या है कि हमें उसमें अपनी चीजें जोड़नी है। मुझे मरने से पहले ये चीजें करनी है, वो सारी चीजें उसमें ऐड करते हैं कि ये इच्छाएं हैं मेरी, ये सब मुझे मरने से पहले पूरी करनी। बहुत असीम आकांक्षाएं हैं और इन आकांक्षाओं के कारण वो सकाम कर्मों से बन जाता है। जो भी कार्य कर रहा है उसको भोगने की उसकी इच्छा है। बहुत सारी ऐसी ऐसी आकांक्षाएं हैं जिसकी जरूरत नहीं है। वास्तव में जितना उसको जीवन में जीने के लिए चाहिए उतना उसके पास है, लेकिन उसके अलावा भी उसकी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, तो इसके कारण वो बंध जाता है। अब तमोगुण। तमसत्त्वज्ञानचं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी कि प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्धजीव को बांधते हैं। तो जो तमोगुण है वो सतोगुण का बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा। तो सतोगुण ज्ञान वाला जो गुण है, लेकिन तमोगुण, तम का अर्थ होता है अंधकार, ऐसा गुण जो अंधकार से उत्पन्न हुआ अंधकार की तरफ लेके जाएगा हमें। तो इस गुण के क्या क्या लक्षण है? सब बहुत ज्यादा आलसी होते हैं और कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। रजोगुणी को हम देख रहे थे कि वो अपनी इच्छाओं के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सतोगुणी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, लेकिन तमोगुणी ना तो ज्ञान अर्जित करते हैं, ना भौतिक इच्छाओं के लिए कार्य करते हैं। आलस है, दिन भर सोते रहना, और इन सब चीज के कारण बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और उसके कारण क्रोध करेंगे। अभी चिड़चिड़े हो गए, परेशान हो गए, तो वो क्रोध के रूप में बाहर निकलता है, क्रोध करेंगे, दूसरे को भी बुरा बोलेंगे, दूसरे को भी हर्ट करेंगे। आलसी है इसलिए खुद को भी हर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने शरीर को भी। तो ये सारी की सारी चीजें, यानी कि जानवर की तरह अपना जीवन बिताते हैं, इस प्रकार से वो बंध जाते हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी
वो किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जो सतोगुण है, वो कैसे उसमें इंसान स्थित हो सकता है या सतोगुण में कैसे हम आ सकते हैं? हमें उसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा। जब हम शास्त्रों का ज्ञान लेंगे, सुनेंगे शास्त्रों को, समझेंगे, तो हम धीरे-धीरे हमें पता चलेगा कि हम अपना जो जीवन जी रहे हैं, उसका सही तरीका क्या है, सही उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से हम अपनी जो अनियंत्रित इच्छाएँ उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये सब हम सीखेंगे। और जब हम ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, तो धीरे-धीरे जो है हम सतोगुण में स्थित हो पाएँगे। तो सतोगुण के लिए क्या चाहिए? सारे के सारे द्वार द्वार जो है ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। हर प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करें और उसको अपने जीवन में उतारें। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो जो रजोगुण है, तो किस प्रकार से बढ़ता रहता है उसमें? हम देखते हैं सबसे पहले सकाम कर्म, जो भी काम कर रहे हैं उसके हमें अच्छा ही रिजल्ट चाहिए। जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उससे जो भी रिजल्ट मुझे मिले ऐसा मिले कि मैं उसका भोग कर पाऊँ, हमेशा इस प्रकार से सोचना। तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, हमें अपने फल से कभी भी आसक्त नहीं रहना चाहिए, भगवान ने पहले ही हमें समझाया। हुँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अपने जो फलों से बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं रजोगुणी, गहन उद्यम कर रहे हैं, लेकिन वो जो उद्यम कर रहे हैं, गहन उद्यम तो गधा भी करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अगर, लेकिन क्या उसका इतना उद्यम करने का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। उसको केवल और केवल क्या चाहिए? 2 2 टाइम चारा चाहिए या हम कहें 2 मुट्ठी घास चाहिए, लेकिन उस घास के लिए वो सुबह से रात तक काम कर रहा है, जबकि वो घास उसको आराम से प्राप्त हो सकता है अगर वो जंगल में चला जाए। लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, तो कहते हैं ना गधों की तरह काम कर रहा है, यानी कि इतना काम जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो गहन उद्यम करते हैं अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को, जो उनकी बहुत सारी आकांक्षाएँ और इच्छाएँ उनको पूरा करने के लिए, जबकि उसका कोई अर्थ नहीं है। तथा अनियंत्रित इच्छाएँ हैं उनकी और लालसा के लक्षण, जितना मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं रहते हैं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इस प्रकार से जो है रजोगुण। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुण जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ के क्या-क्या लक्षण हैं? अंधेरा, यानी कि अज्ञानता। अज्ञानता है एक लक्षण, दूसरा जड़ता। तो जड़ क्या मतलब 2 चीज़ें, एक तो होता है स्थिर हो जाना। तो स्थिर कैसे हो जाता है? जैसे कोई गलत काम कर रहा है और अगर कोई उसको समझाने भी जाए कि देखो तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, शराब सेहत के लिए हानिकारक है। बल्कि कोई क्यों बोलने जाएगा, शराब की बॉटल के बाहर खुद लिखा है, सिगरेट के बाहर खुद लिखा है कि ये जानलेवा है, इससे मर सकते हैं, कैंसर होता है, लेकिन तब भी पीते हैं। तो ये है जड़ता, ये है मूर्खता। पता है वहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होता है, इससे मरते तब भी पिएँगे। प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य। तो अपने शरीर और उसको सुख पहुँचाने के लिए मोह है। बाकी उनके लाइफ में कोई भी दूसरी चीज़ के लिए प्रायोरिटी नहीं है। बस यही कि हम खाएँ, सोएँ, अपने इंद्रियों को तुष्ट करें। अब आगे बता रहे हैं, जब कोई सतोगुण में मर जाता है, तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। क्योंकि उसने शास्त्र पढ़े, उसको पता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो अभी वो गलत पापों से बचेगा, पुण्य करेगा, तो अच्छे काम करेगा तो उच्च लोकों को जाएगा। अब जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। अभी रजोगुणी जो है वह सकाम कर्मियों के बीच जहां पर बहुत काम करना हो उधर ही जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी, उसने जीवन भर अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिताया और मरते मरते भी उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई। तो अभी उसको फिर से भगवान दया करेंगे, फिर भगवान बोलेंगे ठीक है तुम्हें एक और मौका देते, तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, पूरा करो।
अब जो तमोगुणी है उसको पशु योनि मिलती है, ऐसा क्यों? उसको भगवान ने शरीर दिया था इंसान का, बुद्धि दी थी इंसान की, ताकि वो अच्छे से चीजों को समझे, पढ़े, लिखे, ज्ञान प्राप्त करे। लेकिन उसने क्या किया? लेटे रहा, सोया, खाया, यही काम किया जीवन भर, जानवर की तरह जिया। अभी भगवान उस पर भी दया करेंगे कि अरे, मैंने तुम तो जानवर की तरह जीना चाहते थे, मैंने गलती कर दी, मैंने तुम्हें इंसान का शरीर दे दिया, इससे तुम्हें कष्ट हुआ, तो मैं ठीक है तुम्हें जानवर का ही शरीर देता हूँ ताकि तुम आराम से खा पी सको और सो सको। तो इस प्रकार से उसको पशी होनी मिलती है। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकीं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम्। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो जो भी सतोगुण में रहकर हम काम करते हैं उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो शुद्ध होता है। तो जैसे सुबह जल्दी उठना, ये एक सतोगुण का एक लक्षण है। तो सतोगुण में रह के कोई काम करे, सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे हम सुबह जल्दी उठ के वॉकिंग पे जा रहे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रख योगा कर रहे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? जो रिजल्ट मिलेगा वो भी शुद्ध होगा, अच्छा होगा। हमारा मन शांत होगा, हमारी बॉडी अच्छी होगी, हेल्थी होगी। अच्छे शरीर और अच्छे दिमाग के साथ हम और अच्छे से भगवान में लगा पाएंगे, अपने कार्यों को और अच्छे से संभाल पाएंगे, तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी शुद्ध है। अभी जो रजोगुण है, रजोगुण में जो कर्म करेंगे वो फल दुख के प्रतिफलित होते हैं। रजोगुण में उसकी बहुत सारी इच्छाएं, उसके पास एक कार है, और वो कार इतनी इनफ है कि उसमें उसकी फैमिली बैठ के कहीं भी पूरे इंडिया में घूम सकती है। लेकिन उसकी एक और इच्छा है, मुझे बड़ी कार चाहिए, मुझे 1 करोड़ वाली चाहिए। लेकिन उसकी जो जॉब है वो इतनी नहीं है कि वो 1 करोड़ की कार खरीद सके। अभी वो उसके लिए क्या करेगा? बहुत सारा काम, एक्स्ट्रा 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 काम करेगा। इससे उसको दुख मिलेगा, उसका नींद खराब होगा, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाएगा, कई सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या फिर हो सकता है कि वो उस कार को खरीदने के लिए कोई गलत रास्ता अपना ले, चोरी करना जैसा, किसी को ठगना, या किसी को नुकसान पहुंचाना, या कोई और तरीके से गलत काम करना सोचे। उसका भी जो फल मिलेगा वो दुख उसको मिलेगा वापस से। अब हम देखते हैं तमोगुण। तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तमोगुणी जो लोग हैं या तमोगुण में जो है, वो कोई भी कार्य सही तो कर नहीं रहे। गलत टाइप का खाना खाना, व्यसन करना, निद्रा, ये सारे उनके लक्षण हैं। तो कोई भी वो कार्य ना तो अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए, ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं करते। तो इस प्रकार से अपना पूरा जीवन इसी प्रकार से बिताते, तो मूर्खता के प्रतिफलित है। जैसे हम कह सकते हैं, एक मूर्ख मनुष्य जो अपने पूरे जीवन को व्यर्थ ही गवा रहा है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्या गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, और रजोगुणी इस पृथ्वी में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है फिर नीचे नरक लोकों को जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी हमने देखा सतोगुणी ऊपर जा रहे हैं, रजोगुणी नीचे जा रहे हैं। तो ये सारे उच्च लोक या निम्न लोक क्या है, इनको अच्छे से हम समझेंगे। तो ये है एक भौतिक संसार। इसी प्रकार से हम पीछे देख रहे हैं, एक और है, इधर एक और है, एक और है। तो ये सारे, इसको हम कहते हैं एक यूनिवर्स है ये, इसको महतत्व भी कहते हैं। महत तत्व, एक यूनिवर्स। इस प्रकार से बहुत सारी सैकड़ों सैकड़ों यूनिवर्स हैं। तो एक यूनिवर्स के अंदर क्या क्या हो रहा है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं भगवान
खुद को तीन पुरुषावतार के रूप में जब अवतार लेते हैं, तो जो महाविष्णु है वो सांस छोड़ते हैं, लेते हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर से महत्त्व निकलते हैं। तो इस प्रकार से अब बहुत सारे महत्त्व निकले। एक महत्त्व के अंदर क्या हुआ, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं गर्भोदकशाही विष्णु। तो गर्भोदक जो समुद्र है उसमें, तो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमलनाल निकलता है और इस कमलनाल पर ब्रह्मा जी आसीन होते हैं। फिर ब्रह्मा जी इन 14 लोकों को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बीच में जो है हमारा अर्थ प्लेनेट है, यानी कि ये पृथ्वी लोक है। और इसके ऊपर ये सारे के सारे लोग जो है ये उच्च लोक जिन्हें हम कह रहे हैं। इसमें भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक है। तो जो सत्यलोक है वो ब्रह्मलोक भी उसे हम कहते हैं, ब्रह्मा जी का लोक जो सबसे ऊपर है, हायर प्लेनेट। और पृथ्वी लोक के नीचे ये सारे के सारे जो प्लेनेट है, इन्हें हम कहते हैं निम्न जो प्लेनेट है, सारे लोअर प्लेनेट्स। जहाँ पर हम देख रहे हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रक्षातल और पाताल। तो अभी जो सतोगुण में है, अच्छे से कर्म किया उन्होंने, ज्ञान भी प्राप्त किया, वो अगर मरेंगे तो वो इधर जाएंगे, इनमें से किसी लोक में, जिस प्रकार से उन्होंने अपने कर्म किए हैं, जैसी इच्छाएं रही उस अनुसार यहाँ पर वो जाएंगे। और अभी जिनकी बहुत सारी असीम आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो इधर बार बार आएंगे, क्योंकि इधर आकर वो कर्म करके अपनी इच्छाएं जो अधूरी रह गई थी उनको पूरा कर सकते हैं। और जो तमोगुणी हैं, जिन्होंने जानवर की तरह अपना जीवन बिताया है, अज्ञानता में रहे हैं, प्रमाद में, आलस्य में रहे हैं, वो इधर जाएंगे। तो जैसे भी जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन बिताया उसके अनुसार निम्न निम्न जो प्लैनेट्स हैं उनमें जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक पूरा यूनिवर्स के अंदर क्या क्या है। अभी हमने दो जो पुरुषावतार है, महाविष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में बात की। अभी एक और है क्षीरोदक्षाई विष्णु, तीसरे जो पुरुषावतार है भगवान के। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु ही है जो परमात्मा रूप में सभी जीवों के अंदर जाते हैं, सभी जीवों के साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा जो है एक यूनिवर्स के अंदर देखा। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो अब बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि तीनों गुणों से परे। अभी सारे जो जीव हैं वो तीन गुणों में बंधे हुए हैं, और हमने देखा कि जो सतोगुणी है वो भी अगर जितना भी अच्छा काम कर रहा है, उसकी गति क्या हो रही है, मृत्यु के बाद गति हो रही है हायर प्लेनेट। और हमने देखा जो ये हायर प्लैनेट्स है वो किधर है, वो है उसी इसी यूनिवर्स के अंदर, इसी जो मटेरियल वर्ल्ड है इसी के अंदर है। यानी कि सतोगुण में रहने के बाद भी वो इससे बाहर नहीं जा पाया, मटेरियल जो ये वर्ड है इससे बाहर नहीं जा पाया भगवान को नहीं प्राप्त कर पाया। तो भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें इन तीनों गुणों से पार जाना पड़ेगा, इन तीनों गुणों को पार करना पड़ेगा। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो हमारे जीवन की जो वास्तविक समस्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये हर जगह उपस्थित है। हायर प्लैनेट्स में भी है। जो ब्रह्मा जी है उनको भी एक दिन मर जाना है, उनके भी 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो इधर भी जन्म मृत्यु है, इधर तो है ही लगा, इधर भी सारा वही चीज है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि चलता रहता है। तो हमें चाहिए कि हम इन चारों समस्याओं से बाहर निकले, जीवन की असली समस्याओं से बाहर निकले। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें तीनों गुणों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सतोगुण भले ही देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो भी हमें बांध रहा है सुख से तथा गर्व से। रजोगुण भी हमें बांध रहा है, तमोगुण भी बांध रहा है। जैसे कि तीन पिंजरे हैं, एक पिंजरा सोने का है, एक पिंजरा चांदी का है और एक पिंजरा लोहे का है। तो भले ही सोने का पिंजरा दिखने में चांदी के और लोहे के पिंजरे से ज्यादा अच्छा दिखता हो, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है वो भी एक पिंजरा ही है।
तो तीनों पिंजरे भले ही दिखने में एक दूसरे से कोई अच्छा भी दिखता हो, लेकिन उनका काम क्या है? बंद करना, बांधना। तो उसी प्रकार से सतोगुण भले ही दिखने में कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन वो भी हमें बांध के ही रखता है। हमें यहाँ से बाहर निकलना है इस भौतिक जगत से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, तो हमें चाहिए कि हम तीनों गुणों से बाहर निकले। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो अभी यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आ रहा होगा। हमने सुना कि तीनों गुणों को पार करना है, तो कैसे पार करता है और उसके लक्षण भी क्या है? कैसे हम जान सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये तीनों गुणों से पार है? भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेरे, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सागुणा समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो किस प्रकार से हम लांघ सकते हैं तीनों गुणों को? भगवान बता रहे हैं कि अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहना है। भक्ति के बारे में भगवान पहले ही बता चुके हैं अच्छे से। भक्ति योग के सारे जो अध्याय हैं वो हमने पूरे कर लिए। शुरू से ही भक्ति के बारे में हम समझ रहे हैं, कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या लक्ष्य है, क्या सबसे हायर तरीका है, वो नहीं कर सकते तो ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हो। भगवान ने अच्छे से बताया हमें। तो जो भी हमारे बस का है, जो भी हम कर सकते हैं, जितना भी हम कर सकते हैं, वहां से हमें शुरू करना है। फिर धीरे 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 जो है भक्तों की संगति में रहते हुए हमें ऊपर बढ़ने का ट्राई करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम अविचलित भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, अपने स्तर पर जहां पर भी हम है, जैसा भी हम कर सकते हैं, उस स्तर पर जुड़े रहेंगे, तो फिर क्या होगा? हम तीनों गुणों को लांघ पाएंगे। और जो तीनों गुणों को लांघ जाता है उसके सारे लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। तो वो ना तो मान अपमान में, ना तो वो अपने मान अपमान के प्रति आसक्त रहता है। अगर कोई उनका बुराई भी कर देता है तो उसमें भी ऐसे नहीं कि बहुत क्रोध आ जाएगा, उसमें भी समान बना रहता है। मिट्टी के ढेले को, स्वर्ण के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखता है, यानी कि उन्हें कुछ भी दिया जाए, वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो भौतिक जितने भी कार्य उनका परित्याग कर देता है, यानी कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहे होते, वो सारे के सारे कार्य भगवान की सेवा के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए जो भी उनके कार्य हैं वो इस भौतिक परिवेश से ऊपर उठ चुके हैं, सारे की सारी चीजें स्पिरिचुअल हो चुकी हैं, उनके सारे के सारे कार्य भी स्पिरिचुअल हो चुके हैं। तो अभी उनको आप एक मिट्टी का ढेला भी दोगे तो वो सोचेंगे कैसे मैं इसको भगवान की सेवा में लगा लूं। अगर आप उनको सोने का टुकड़ा भी दोगे तो भी वो यही सोचेंगे कि मैं इसको कैसे भगवान की सेवा में लगा लूं। ऐसे नहीं कि मिट्टी का ढेला दिया तो अरे फेंक देता हूँ, और सोने का टुकड़ा दिया तो अरे मैं इसका भोग कैसे करूं। ऐसे नहीं, जो भी चीज है, जितना उनके पास है, जैसा भी है, भगवान की सेवा में लगाने को सोचेंगे। तो ये सारी चीजें, सारे गुण जो है उनके बारे में बताए गए हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो धीरे धीरे जब कोई आगे बढ़ने का प्रयास करेगा भगवान की तरफ, तो सबसे पहले क्या उसको अनुभूति होगी? ब्रह्म की अनुभूति होगी। तो भगवत प्राप्ति के 3 चरण है। सबसे दूर से हम देखेंगे, हमें पहाड़ दिखेगा पहले।
फिर क्लोज जाएंगे तो पेड़ दिखेगा, फिर दिखेगा कि पेड़ पे तो पक्षी भी है, फल खा रहा है। उसी प्रकार से भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो ब्रह्म का हमें अनुभव होगा। भगवान बता रहे वो ब्रह्म भी मैं ही हूँ, उस ब्रह्म का आश्रय भी जो है भगवान ही है। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। तो जो ब्रह्म है उसका स्वरूप क्या है? अमरता, अविनाशिता यानी कि सत। तो हमेशा सत यानी कि सनातन भी जिसे हम कहते हैं, या शाश्वत रहता है हमेशा। चित यानी कि चेतना से परिपूर्ण, पूरे का पूरा ज्ञान है। और आनंद, ये तीन जो लक्षण है ये हमारे आत्मा के भी लक्षण है। तो आत्मा को भी हम जानते हैं कि ब्रह्म कहते हैं। तो ये सारे के सारे लक्षण भगवान से हमारे पास आए, क्योंकि भगवान के हम अंश है। लेकिन हम जैसे ही इधर भौतिक प्रकृति में गिरते हैं तो तीनों गुणों के संपर्क में आ जाते हैं, और उसी अनुसार जो है हम कार्य करने लगते हैं। जैसे कि आग अगर जल रही हो, बहुत तेज आग जलती है, तो उसमें से कुछ पतंगे भी निकलते हैं, छोटे छोटे आग के चिंगारियां हम जिन्हें कहते हैं। तो आग की चिंगारी के अंदर भी वही गुण है जो आग के अंदर है, क्योंकि वो आग से उत्पन्न हुई है, आग से निकली है, आग का अंश है, इसलिए सेम गुण है। लेकिन जैसे ही वो चिंगारी निकल के दूर पड़ती है, तो जैसी जगह पर वो गिरेगी उसी अनुसार वो बदल जाती है। यानी कि अगर वो चिंगारी निकल के सूखे घास पे पड़ेगी तो पूरा आग लगा देगी। लेकिन वही चिंगारी अगर निकल के एक मिट्टी वाली जगह पे गई तो थोड़ी देर तक वो जलेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। और वही चिंगारी अगर पानी में गई तो तुरंत बुझ जाएगी। तो जब तक भगवान के पास हम हैं, अपने शुद्ध स्वरूप में रहते हैं, लेकिन जैसे ही इधर भौतिक प्रकृति में गिरते हैं, तीनों गुण के संपर्क में आते हैं। जिस गुण के संपर्क में आए उसी के अनुसार हम कार्य करने लगते हैं। तो अभी हमें इस तीनों गुणों से बाहर निकलना है। आज के अध्याय में हमने समझा तीनों गुणों से बाहर निकलने की एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति करना। तो इसके लिए हमें चाहिए कि भक्तों की संगति करें और श्रवणम श्रवणम से शुरू करें, सुनने से। फिर धीरे धीरे जो 9 विधियां हैं उनको फॉलो करें। इस प्रकार से हम जो है भगवान की भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री वग्र को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें, और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। हम्म, तो अभी विधि क्या है भगवान की भक्ति करने की? तो बहुत कठिन नहीं है। खाना हम सभी खाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं। खाना खाने से पहले भगवान को अर्पित करना है, और फिर उसके बाद उसे ग्रहण करना है। खाना पे लहसुन प्याज डालते हैं तो क्या करें? पानी सबकी जगह सबके घर पे मिलता है, दुनिया में हर कहीं पानी मिलता है, फल मिलता है। भगवान ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
तो ये केवल इतना भी भगवान को अर्पित करें, फिर उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। और उच्छिष्ट यानी कि उसको भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। भगवान को फूल चढ़ाने, फूलों को सूंघना है। इससे जो हमारी इंद्री है नाक, वो हमारे कंट्रोल में रहेगी। और इससे हम अपने नाक को या अपनी इंद्री जो है हमारी नाक, इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। उच्चिष्ट खाने से अपनी जिह्वा को कंट्रोल कर पाएंगे। और पेट में खाना जा रहा है तो बाकी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अब भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करना है। इससे हम अपने आंखों आंखों को, इंद्री है हमारे शरीर का, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर बताया है कि भगवान के बारे में पढ़ना भी है, सुनना है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। तो इससे हम अपने कानों को भगवान की सेवा में लगाएंगे और मुंह को भी लगाएंगे जब हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। तो सारी की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी। और जब भगवान के धाम को जा रहे हैं, अर्घ्य वगैरह को प्रणाम करें, तो स्किन तो भगवान की सेवा में लगेगी। तो इस प्रकार से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम लगा पाएंगे। जब सारी इंद्रियां सही जगह, एक ही जगह, एक ही लक्ष्य में सही तरीके से केंद्रित रहेंगी, तो हम जो है आसानी से जो हमारा जीवन रूपी रथ है उसको सही लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय समाप्त होता है। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।